कल का दिन हमने कुछ बातों में तंबू का विषय की बातों में हमने ध्यान किया था। हालेलुया। लेकिन आज का दिन परमेश्वर की अनुग्रह कृपा का द्वारा मैंने आपको कहा, इस 7 दिन उपवास मीटिंग में हम लोग को परमेश्वर के तंबू के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, ये तंबू का विषय को बातों को हम जानेंगे। परमेश्वर हमको अनेक बात उसमें सिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन आजकल बहुत कम लोग को इसी बातों में ध्यान करते हैं, सब लोग को इतना ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर के बच्चे हम लोग को आज का दिन इसी बातों को ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने हमको कृपा दिया। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। पहले परमेश्वर को आराधना करने के लिए पहले बार कैसे परमेश्वर को तंबू बनाना है करके मूसा को परमेश्वर ने बात किया हुआ नहीं है, उसको दिखाया परमेश्वर ने। इसी तरफ से इसको बनाना, ये तंबू इसी पृथ्वी में बनाया हुआ तंबू का प्रमाण स्वर्ग के राज्य में भी हमारे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए उसी तंबू को हर एक विषय को परमेश्वर के दास मूसा को परमेश्वर ने प्रकट किया। मूसा इसी प्रकट हुआ बातों को द्वारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रभु उसने बनाया गया। कैसे भी आराधना करना नहीं चाहता है प्रभु। आज आराधना के नाम पर अपनी मनमानी से लोग कैसे भी आराधना करते हैं, अपनी आज कैसे भी आराधना करते, नाच के कूद के, कपड़ा ठीक से नहीं पहनते हैं और कैसे भी मनमानी चाहे, कभी यूट्यूब में आराधना करते हैं, कभी टीवी के सामने आराधना करते, कभी घर में आराधना करते। अलग अलग तरीका में लोग आराधना करने के लिए अपनी घर में बैठ जाते हैं, समय नहीं करके बोलते हैं। लेकिन इसी आराधना में परमेश्वर स्वीकार करेगा ऐसा सोचेगा तो 100% उसको नहीं करेगा। परमेश्वर वास करने वाला स्थल हमारा अंदर है। उसी स्थल को ऊपर प्रभु हमने गया कल के दिन हम वचन में पढ़ा, परमेश्वर की हमारा अंदर वास करते हैं। लेकिन वास किया हुआ परमेश्वर हम एक स्थल को हम इकट्ठा होकर प्रभु का आराधना करने के लिए एक स्थल परमेश्वर हमको दिया गया। हालेलुया। हम उसी जगह पे आकर हम आराधना करना चाहिए, उसी जगह पे आकर परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। इसी करने से परमेश्वर उसी जगह को तुम्हारा हृदय में, तुम्हारा अंदर परमेश्वर के अनुग्रह के आशीर्वाद को आप लोग को पा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तंबू का बारे में मैंने आपको कहा, इसी तंबू ऐसे रहते हैं। हालेलुया। ये पूरा परमेश्वर के तंबू है। इसी तंबू का अंदर हम बाहर की बातों में ध्यान करेंगे, हम उसकी एक एक वस्तु कंबा को वस्तु के बारे में ध्यान करेंगे तो हमारा समय बहुत जरा निकल जाएगा, वो सब बाकी है। दूसरी बार हम उसको ध्यान करेंगे। अभी आज हम लोग को क्या ध्यान करने वाले हैं, ये तंबू का अंदर कुछ सामान रखा गया आराधना करने के लिए, उसके बारे में हम लोग को ध्यान करने वाले हैं। हालेलुया। उसमें हमने कल के दिन जिसकी आग बलि चढ़ाने वाले बातों में, इसी बातों में हमने ध्यान किया था। तो बलि चढ़ाने का ये पूरा ये तंबू में जूना नियम में मूसा के द्वारा किया तो भी, लेकिन पूरा का पूरा हम वचन में और परमेश्वर यीशु का बलि का बारे में पूरा का पूरा हमने ध्यान किया था। हालेलुया। इसी पकड़ा और कबूतरों, गायों, इसी प्रकार अनेक प्रकार का जानवर को बलि चढ़ाते हैं, अपनी पाप की बलि वो ले लेते हैं करके विश्वास करते थे। लेकिन आकाश और पृथ्वी बनाए हुआ खुदाबंद परमेश्वर हमारा पीछे में आकर इसी दुनिया में जन्म होकर, संसार में मरियम के पेट में जन्म होकर और
वो बड़ा होकर तुम्हारे लिए मेरे लिए वो एक मेमना का समान परमेश्वर गुद बलि चढ़ा गया। हालेलुया। अपनी उसी बलि है, आज जीवित बलि को प्रभु चाहता है। आज उसी बलि प्रभु ने पूरी लोई के द्वारा परमेश्वर खुद बलि चढ़ाने का कारण कोई जानवर से नहीं है। आज भी अनेक धर्म में अनेक स्थल में ऐसा लिखा हुआ है कि बलि चढ़ाते लोग, लेकिन हमारे लिए बलि चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। हम कोई बकरा का नहीं तो कोई जानवर को बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है। मैं और आप, हमारे लिए एक बलि चढ़ा गया प्रभु यीशु। उसी बलि का द्वारा आज हम छुटकारा पाया है। इसीलिए इस यीशु परमेश्वर को हम ढूंढने के लिए हम इधर इकट्ठा हुआ। उसकी वचन को, उनका सत्य को ढूंढने के लिए यीशु ने कहा पिता के पास जाने के लिए मेरे द्वारा कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। मैं रास्ता हूं करके प्रभु ने कहा। क्यों बोला? कारण पूरा का पूरा अपनी बलि को अर्पण किया। हालेलुया। एक मेमना को कैसे कटने के लिए अर्पण किया हुआ, ऐसे परमेश्वर ने अपने आप को एक मेमना का समान अर्पण किया। अपनी जीवन को पूरा का पूरा दे दिया। हालेलुया। पूरा का पूरा अर्पण किया परमेश्वर ने। हम इसमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसी कारण आज हम करने वाले अनेक इस संसार में रहने वाले करने वाले पाप अधर्म करने वाले कुछ बातों में परमेश्वर, हालेलुया, इसी बातों में परमेश्वर हमको क्षमा करते हुए हमको परमेश्वर ने हमको बुलाया गया। हालेलुया। इसलिए एक उन्नतमय बोलेगा तो बहुत बड़ा ये सेवा मुझे आपको प्रभु ने दिया। हालेलुया। कहाँ कहाँ पढ़े थे हम, किधर किधर पढ़े थे, कब इसी बलि चढ़ाने का इसी पेटी को बनाने के लिए मैंने कल आपसे कहा। उसी पेटी को बनाने के लिए एक लकड़ा का यूज किया। वो कौन सी लकड़ा है? एक काटा का झाड़ू में, इसी तमिल में इसको लिखा सिक्की मरम करके लिखा। काटा का झाड़ का एक प्रकार का लकड़ा को जंगल में रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसी झाड़ू को प्रभु ने पसंद किया मेरा भाई बहनों, और उसको लेके आकर उसको कट कर उसके ऊपर उसने पूरा का पूरा क्या किया है? जोरस पोल्स में कौन सी किस्में से मारा? पित्तल से पूरा मारा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? लकड़ा। हमने पापों अधर्म को प्रभु का नाम से हमको पूरा का पूरा साफ करके, हालेलुया, वो तो खेलते रहेगा, हमारा ऊपर ध्यान दो, हर बार मिलेगा नहीं ये वचन। आमीन। हालेलुया। इसी चारों तरफ से इसी लकड़ा को लेके आया और उसमें काटा था, उसको ठीक किया। हमको प्रभु ठीक करता है और यीशु उसको ऊपर पूरी की पूरी पित्तल के पट्टा में उसको छुपा देता है। परमेश्वर की वचन के द्वारा परमेश्वर हमको छुपा देता है। हालेलुया। ये पूरा का पूरा इसी आग का अंदर बलि चढ़ाने वाला पूरा प्रभु यीशु के बारे में कहते हैं। इसी जूना नियम में लिखा हुआ इसी बलि चढ़ाने वाला पेटी को पूरा प्रभु का बारे में, उसके अंदर की वस्तु है वो 4 प्रकार का खंबा है। ये इसकी बारे में करने चाहे ज्यादा समय हमारे लिए निकलेगा, दूसरी बार उसके बारे में ध्यान करेंगे। उसकी जाली और ऊपर की चारों जैसा कि खंबा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए और हाथ पकड़ने वाला चारों बाजू है, उसको भी हम ध्यान कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग को मुख्य समय में हम ध्यान करने वाला वस्तु, आज परमेश्वर का नाम महिमा हो, इसी पेटी के अंदर पहले अंदर जाते हुए, हालेलुया, ये तंबू के अंदर पहले जाते हुए बलि चढ़ाने वाला स्थल, बलि चढ़ाने के बाद में उसकी बात हम थोड़ा अंदर जाएगा तो हमें, हालेलुया,
बलि चढ़ा के खत्म होने के बाद एक बलि का द्वारा हम परमेश्वर के नजीक आ सकते हैं। इतनी याद रखना, पिता पुत्र पवित्र नाम से प्रभु यीशु को बराबर आप विश्वास करेंगे कब आप लोग को एक स्टेप अंदर आ सकता है। बलि चढ़ाना है अपनी अगुवाई को, अपनी शरीर को, सारी बातों में मैंने कल आपको बोला गया, लेकिन आज इसकी बातों में अंदर हाथ धोने वाले, हमें हालेलुया, हाथ धोने वाले वस्तु अंदर है। उसके बारे में पढ़ेंगे निर्गम का पुस्तक 30वां अधिकार 17वां वचन 17-18। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पित्तल की एक दोही, धोने के लिए एक पित्तल की एक दोही, कौन सा दोही, दोही, हालेलुया, बस हालेलुया। यहोवा मूसा से कहा, परमेश्वर ने एक पित्तल का दोही बनाना, किसके लिए, हालेलुया। ये वो कैसा रहता है, इसी प्रकार रहते हैं, हालेलुया। कैसा रहता है, इसी प्रकार। ये इसको बराबर आप लोग को देख लो, इसी प्रकार ये एक अंदर जाने के समय में पहले मैंने दिखाया, कल हमने प्रचार किया था, वो पहले रहता है बलि चढ़ाने वाला। उसकी बाद में बलि चढ़ा के अर्पण करके अपने आप को प्रभु का सामने अर्पण करके परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद एक उधार पाया हुआ व्यक्ति अपनी इच्छा अपनी मन में नहीं, मैंने कहा बलि चढ़ाएंगे तो मुंडी अलग चला जाएगा, टांग को कटा जाएगा, अंदर की वस्तु को निकाला जाएगा। इसी प्रकार हमारा आत्मिक रीति जीवन में, हमें हालेलुया, आत्मिक रीति जीवन में हमारा अंदर पूरा का पूरा हमारा विचार, हमारा मर्जी, हमारा बुद्धि, हमारा बात को आप पूरा पूरा निकाल देना। वो नहीं निकालेंगे, वो बलि चढ़ाने के लिए लायक नहीं है, हालेलुया। उसी बातों को ध्यान दी किया हमने कल, लेकिन आज हम लोग को ध्यान करने वाला वस्तु क्या है, अंदर जाने के बाद हमें हालेलुया इसी प्रकार का वेंगल में हमें हालेलुया उसके अंदर बना हुआ, अभी पढ़िए वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पित्तल की एक दोही, एक पित्तल की एक दोही, हाँ, और उसका पाया भी पित्तल का बनाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मूसा को कहा, पहले कहा बलि चढ़ाने वाले बनाओ, पूरे तंबू बना दिया पूरा, लेकिन अंदर की वस्तु के बारे में प्रभु दिखा रहा है। लेकिन वो कौन सी साइज में बनाना, कैसे बनाना करके प्रभु बता रहा है। लेकिन इसको बनाने के टाइम प्रभु ने कहा तुम इसी प्रकार बनाना। क्यों? वो एक दर्शन में प्रभु उसको दिखा दिया मूसा को, ऐसे बनाना है। एक विश्वासी भाई बहन को कैसा बनाना है, ऐसे बनाना चाहिए, अपने अपनी मनमानी से नहीं बनाना। एक विश्वासी का अपने मनमानी से नहीं चलाना। परमेश्वर क्या चाहता है ऐसे एक जन तैयार होना चाहिए, हालेलुया। तो दूसरी बात क्या बोला जाता है उसमें, वो पूरा पूरा पित्तल का बनाना, पहले बनाया हुआ बलि चढ़ाने के लिए वस्तु, उसमें लकड़ा था, अंदर लकड़ा को ऊपर पित्तल की पूरा का पूरा मारा हुआ। लेकिन अभी इधर ये मार के तुम अंदर आने के बाद अभी नो मिक्सिंग, हालेलुया, तेरा अंदर नहीं मिक्सिंग होगा। बलि चढ़ाने के टाइम में तेरा अंदर मिक्सिंग है, अपने आप को पाप को कबूल करेगा, कहां से कहां प्रभु उठा के लेके आएगा। लेकिन अभी पूरा का पूरा पित्तल में बनाना, उसके ऊपर पट्टा नहीं लगाना, हालेलुया। उसमें क्या करना, पूरा का पूरा पित्तल में बनाओ, और पित्तल में नीचे इसकी स्ट्रांग, नीचे मजबूता थी, एकदम अच्छे से बना, ऐसा करके बोला। तो पित्तल किसको बोला जाते है, पढ़ो 18 तक पढ़ो।
उस मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। उसमें क्या भरना? जल भर देना, जल पानी को भर देना। हाँ, आगे। और उसमें हारून और उसके पुत्र उसकी पुत्र अपने अपने हाथ, अपनी आपके हाथ अंदर जाने वाला व्यक्ति, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के मंदिर में अपने आप को कबूल कर पाप क्षमा पाकर खुद की बलि परमेश्वर के सामने अर्पण कर अंदर दूसरी स्टेप में, दूसरी स्थल में जाने के समय में हम क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक पवित्र बोलता है, मीन्स उसकी बारे में मैं बताऊंगा। अपने अपने हाथ पांव धोया करे, हाथ और पैरों को धोया करो जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे। कब कब मिलाप वाला तंबू में, कब कब परमेश्वर के मंदिर में हम प्रवेश करेंगे, कब कब क्या करना? अपने आप को शुद्ध करते अंदर आना है। हालेलुया, परमेश्वर के समूह में बैठने के टाइम। लेकिन अनेक लोग को अपने आप को कुछ समझते हैं, इसीलिए वचन में नहीं खड़ा होते हैं, सत्य में नहीं खड़ा होते लोग। इसीलिए उन लोग को क्या करते हैं? ये पवित्रा में नहीं खड़ा हो पाते हैं। ऊपर की बातों वो जानता है, ऊपर की बातों वो बराबर जान लेता है, ऊपर की बातों में चलता है, थोड़ा गहराई में उतरेगा तो घबरा जाता है। क्या हो जाता है? घबरा जाता है। हालेलुया। वो क्या करता है? घबरा जाता है। नहीं 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 नहीं, मेरे को चर्च में नहीं जाना। हालेलुया, मुझे आराधना नहीं करना, इसी परमेश्वर को मेरे को नहीं ढूंढना। आमीन, हालेलुया। इसी परमेश्वर को मेरे को नहीं देखना। क्यों? डर लग जाता है। हालेलुया। एक इंसान को परमेश्वर किधर का किधर परमेश्वर ने उठाकर शुद्ध कर एक एक स्टेप में प्रभु आगे लेके जाने के लिए चाहता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन इन लोग को क्या करते हैं? उसमें जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पहले स्थान में बलि चढ़ाने में लोग को भाग जाते हैं। यीशु आएगा, तेरे को चंगाई करेगा, तेरा धंधा को आशीर्वाद करेगा, तेरे को सब कुछ करेगा, तो आराधना करेगा, तू स्वर्ग में चला जाएगा। ऐसा बोलेंगे तो लोग समय पर, रविवार के दिन समय पर आकर बैठकर ये गीतों गा के मन की वेदना बोल के आराधना करके मन में कल्पना कर लेते हैं, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा। हालेलुया। मेरा भाई बहनों, ऐसा नहीं है। हालेलुया। पूरी पूरी अर्पण करके एक जीवन को बिताना है। हम आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, पूरा का पूरा मसीह के अंदर आगे चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इतनी याद रख लेना सब। हालेलुया। आगे चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए मसीह में। कब? ये पूरा का पूरा किसको पता रहा है? परमेश्वर को पता रहा है। हालेलुया। इसको परमेश्वर के किस तरफ से पता रहा है? ये खंबा, ये स्थल किसको पता रहा है? वही है हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की वचन। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। उसी वचन के बारे में हम थोड़ा ध्यान देने का पहले उसकी 21वां अधिकार पढ़ो। 30 का 21। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के, हारून की पीढ़ी पीढ़ी की वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। सदा का क्या ठहरे? विधि ठहरे। हालेलुया। हारून का परिवार इन लोग को सदा के लिए उसको क्या करना? क्या विधि करे? पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले। उसका 19वां वचन 20वां वचन पढ़ो। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से हम एक स्थल से छोड़ के दूसरी स्थल में आकर अपनी हाथों पैरों को धोने का किसको कहता है? ये
प्रैक्टिस में लेने वाली बातों के कहता है। हालेलुया। ये नहीं करके मसीह के अंदर रहते रहेगा, मसीह के अंदर बढ़ते रहेगा, वो क्या हो जाएगा? वो मरेगा तो जीव नहीं उठेगा। हालेलुया। अनेक क्रिस्ती लोग कैसे कैसे प्रैक्टिस में लेते हैं, छिड़कने वाला प्रैक्टिस में ले लेता है, कोई जगह में मट्टी डाल के प्रैक्टिस में ले लेता है, अलग अलग तरीका में प्रैक्टिस में लेते हैं। ऐसा प्रैक्टिस में नहीं है। पिता पुत्र पवित्र नाम का द्वारा पूरा का पूरा, आमीन, हालेलुया, पूरा का पूरा पानी में डूब के बाहर निकलने वाला प्रैक्टिस में लेना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रैक्टिस में लेने बिगर अनेक साल रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में लेने वाला व्यक्ति बराबर होना चाहिए। नीचे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। हालेलुया, हालेलुया। उसी निर्गम का 38 उसके 8वां वचन पढ़ो। 38 का 8वां वचन। हाँ, उसने होदी और उसका पाया दोनों पित्तल के बनवाए। उसकी कोदी और ये पित्तल के बनाया। यह मिलाप वाले तंबू की द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पित्तल के दर्पणों के से बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया। इधर क्या कह रहे हैं? तंबू में सेवा करने वाली बोलेगा तो लेडीज लोग, महिला लोग। क्यों? इजिप्ट देश में से उन लोग को निकल के आते थे। कब ये पित्तल की, उस टाइम का क्या होता है मालूम है? पित्तल की अभी अपना कांच होता है, कांच देखने के लिए। उस टाइम में क्या करते थे लोग? पित्तल की कांच बनाते थे, कांच। अभी क्या मेकअप के लिए अपना कैसा लेके घूमता है कि नहीं? भाई इतना कांच देखेगा, मेकअप करेगा। इसी प्रकार उस टाइम के स्त्री लोग के पास ये मेकअप करने वाला, समझ लो, ये कांच एकदम पित्तल के बराबर धुलाई करके देखेगा, कांच का सामान, तो वो लेके लोग आते थे। लेकिन ये सारी पित्तल उधर से कलेक्ट कर दिया। हालेलुया। ये कलेक्ट करके सारी पित्तल को क्या किया? बराबर पट्टी में डाल के हिलाकर उसी पित्तल की द्वारा ये स्त्री लोग को क्या किया? कौन है? गरीब भाई लोग को अंदर है, लेकिन स्त्री लोग को भी अंदर क्या किया? परमेश्वर के तंबू को बनाया। हालेलुया। अब याद रखना, काली भाई लोग को अच्छा काम करके आगे जाएंगे ऐसा नहीं है। उसमें स्त्री लोग को भी परमेश्वर को सेवा करके तंबू के अंदर जाकर परमेश्वर की सेवा करके वो भी आगे जाएगा। हालेलुया। ऐसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, बहन लोग को सेवा नहीं कर सकता है, बहन लोग को संदेश नहीं बोल सकता है, बहन लोग को ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है करके बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर की तंबू का अंदर बहन लोग को अपनी पित्तल की होने वाला वस्तु को देखकर उन लोग को सेवा किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सेवा में बहन लोग को भी कर सकता है, भाई लोग को भी कर सकता है। हालेलुया। एक नियम होता है, एक संस्था का नियम होता है, उसकी नियम के अनुसार, उसकी हिसाब से, हालेलुया, हम क्या करना? संभाल के प्रभु का सेवा को करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए एक बात समझ में आता है, बहन लोग को भी कर सकता है और भाई लोग को भी इसी तंबू को बनाया, बहन लोग को भी बनाया। हालेलुया। इसी पानी के लिए बनाया हुआ इसी वस्तु बोलेगा तो एक बर्तन, समझ लो, ये बर्तन के नीचे हमें, हालेलुया, उसके नीचे क्या है? वो पूरी तरफ से उसकी पाया स्ट्रांगली नीचे बना दिया। ये प्रभु यीशु है, उधर खड़ा है। हालेलुया। उसकी वचन को बताता है, यीशु का शब्द को वहां दिखाता है। योवान का पुस्तक 1 अधिकार 1 वचन में लिखा है, पढ़िए। योवान 1 का 1। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, इसको हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। किसको हमने सुना और आंखों से देखा?
वरन जिसे हमने ध्यान से देखा हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। आमीन हालेलुया। इसमें क्या लिखा? आदि में क्या था? क्या था? आदि में वचन था आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आमीन हालेलुया। आदि में वचन था। आमीन हालेलुया। वो वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आदि में ये दुनिया उत्पन्न होने के पहले, आमीन हालेलुया, ये संसार होने के पहले आदि में वचन था। वो वचन कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। वो 14 वो वचन पढ़ो, 1:14। और वचन देहधारी हुआ वचन कंफर्मेशन हुआ, देवदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से अनुग्रह और सच्चा से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हमारा बीच में क्या किया? डेरा किया। और हमने उसको ऐसी महिमा देखी। हालेलुया। उसके पास ऐसी महिमा हमने देखी। हालेलुया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आदि में वचन था। इसलिए लोग क्या करते हैं? अनेक दुष्ट उपदेश वाला लोग घूमते हैं बहुत सारा। आदि में ये था, वो था, ऐसा था, ये था। ऐसे लोग को कभी एक गिलास पानी भी मत देना। पिता पुत्र पवित्र नाम से लोग तेरे पास आएगा, कोई भी आदमी उनको खाना खिला के भी बेच दे, कोई बांधव नहीं है। लेकिन आदि में वो था, ये था। आदि में भी वही था, अभी भी वही है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। वचन परिपूर्ण है। वचन को पढ़ते हुए कंफ्यूजन करेंगे लोग। वचन के अंदर उधर इधर के बात तो शैतान घुमाएगा। आप समझ लेना, ये दूसरी आत्मा को लेके अपन को सिखाते हैं। हालेलुया। कड़ा नहीं हो पाएगा वचन में, याद रखो, कड़ा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। वो कड़ा नहीं रहेंगे वचन में। आमीन हालेलुया। वचन में नहीं कड़ा हो पा गया, एक बात याद रख लेना। हालेलुया। वचन के सामने वो नहीं कड़ा रह पाएंगे। आमीन हालेलुया। क्योंकि उल्टा सीधा लोग बात करेंगे, उल्टा सीधा बोल समझाएंगे। लेकिन आप लोग को क्या करना? समझ जाने का, वचन को बराबर पढ़ लेना, वचन को समझ लो। नहीं समझ में आते हैं, अपनी अपनी सेवक के पास सीख लो। आमीन हालेलुया। अनेक मीटिंग में भाग लेके सीख लो, क्योंकि आदि में वचन था, वही वचन। हालेलुया। हाँ, फिर से एक बार पढ़ो उसी बातों को, 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हाँ, परमेश्वर था, साथ था। हालेलुया। हालेलुया। किसके साथ था? प्रभु को। 14वां वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। वो क्या हुआ? परिपूर्ण होकर हमारे बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। आप समझ लेना, खाली गूंगा बैठ के रहने से कुछ नहीं होगा। मैं और आपका बारे में मेरे को पता चलना चाहिए, तो मेरे बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहले देख के हुए लोग कुछ भी बोलेंगे, ये ऐसा है, ये है, भगवान है, इसकी बात है, ऐसा ये है करके बोलेंगे। लेकिन उसी में से विश्वास नहीं करना, नो कंफर्मेशन। एक इंसान के बारे में कब पता चलता है? कब वो बोलते हैं ना, कब उसके क्रिया में पता चलता है ये इंसान कैसा है। हालेलुया। काली आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वो शब्द था, वो शब्द हमारा बीच में काम कर रहा है। परमेश्वर जीवित है, वो बात करने लग रहा है। हालेलुया। कब बात करेंगे? अपनी क्रिया में वही परमेश्वर करके पता चलेगा। कभी हमारा जीवन में मालूम पड़ेगा ये परमेश्वर के गुण क्या है, स्वभाव क्या है। हालेलुया। कभी कभी कोई लोग आते हैं मेरे पास, गंदेवा में भी, हमारा कलीसिया में कुछ एक परिवार, एक भाई लोग को मेरे पास आया, बोले पास्टर, बोले बोलो सोद्रम,
आपकी वचन बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम इधर ही आएंगे। हालेलुया, हम इधर ही आएंगे, आपको छोड़ के हम नहीं जाएंगे। भले मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से क्या किया? प्रार्थना किया, प्रभु ने हमको दिखाया, हमारा सेल्वम पास्टर है, हमारे लिए प्रभु ने दिया। आपकी पैरों में हम सीखेंगे, आपका पास ही आएंगे, आपके साथ ही रहूंगा। हालेलुया, ऐसा करके मेरे को बोला। हालेलुया, कब मैंने क्या बोला मालूम है? तुम्हारा बात तो 100% सही होगा, प्रभु ने दिखाया तो सच्ची होगा, लेकिन एक बात याद रखना, 5 साल तक, हालेलुया, कितना साल तक? 5 साल तक, कम से कम 3 साल तक मेरे साथ तू ट्रैवल करो। हालेलुया, मेरे साथ मीटिंग में आओ, मेरे साथ सेवा करो, मेरे साथ में वचन को सुनो, मेरे साथ ही रहो। नहीं, हमने बहुत सारा सेवा किया। हालेलुया, मैं बहुत सारा सेवा किया। कुछ भी हो, एक इंसान को मैं जानने के लिए और आप मेरे को जानने के लिए कितनी सा दिन लगता है? कम से कम 5 साल लगता है। दुख की, सुख की, हर एक प्रकार एक पास्टर का बारे में बराबर समझने के लिए 5 साल के ऊपर चाहिए। हालेलुया, एक विश्वासी को बराबर समझने के लिए एक पास्टर को भी कितनी साल चाहिए? 5 साल। आया, खुद ही मारा, ये मारा, वो मारा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कृपासन में नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोलता हूं? ऐसे बोलने वाला लोग आज नहीं है। हालेलुया, प्रभु ने बात किया तो मरने तक हमारा साथ ही रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया, एक है नहीं, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा साथ व्यवहार करते, हमारे वचन को सुनते, उसकी स्वभाव को देखते, उसकी गलती को सुधारते। आमीन, हालेलुया, हमारे वचन को सुनते। किधर भी बाइबल खोलेगा, एक एक वचन माथा में घुस रहा है। हालेलुया, समझ में नहीं आ रहा है। इसने सोचा ऊपर बात में हम जीत लेंगे, अंदर गहराई में कब जा रहा है, नहीं हो रहा है। अभी मुझे नहीं जाना चर्च में। हालेलुया, अभी मेरे को उस साथ में नहीं रहना, अभी दूसरी चर्च को हमको ढूंढना है। हालेलुया, क्यों ढूंढना है? कब प्रभु ने बात किया वो झूठे क्या? बोलो, प्रभु ने बात किया सही है क्या, झूठे क्या? क्योंकि इंसान कुछ भी बोलेगा। हालेलुया, लेकिन कब पता चलेगा? कब आपकी बारे में मैं समझने के लिए 3 साल 5 साल लग जाता है। हालेलुया, इसलिए अनेक चर्च में क्या होता है, कन्वेंशन मीटिंग में आते हैं, तुरंत एक कोई भी आराधना में आते हैं, कन्वेंशन रखता है, 1 महीना 2 महीना में उसी दिन में प्रैक्टिस में दे देगा, जाओ। लेकिन हम लोग को नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? समय लगता है, साल भी लगेगा, 2 साल भी लगेगा, 3 साल भी लगेगा। लोग बोलेंगे, क्योंकि कभी प्रैक्टिस करने के लिए वो चाहता है तो पानी है तो उसको हटाना मत, ऐसा बोलेंगे लोग। सही बात है मेरा भाई बहनों, सही है, लेकिन वो कौन सी बातों में वो प्रैक्टिस में लेने के लिए तैयार हो रहा है, उसी बातों को सेवक ध्याना उत्साह के साथ करने के लिए चाह रहा है क्या? पूरी मन से अर्पण करने के लिए चाहता है क्या? हालेलुया, ये जानकारी वाला, ये जानकारी रखने वाला परमेश्वर की दास लोग को जानकारी रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने एक 3 दिन की मीटिंग में खुद ही मार लिया, मैं सेवा के लिए अर्पण कर दिया हूं, ओ मैं सेवा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हाँ अभी मरूंगा जीऊंगा। सबसे बड़ा हमारा पितर है। हालेलुया, बहुत बड़ा पेरू थे। उसने कहा प्रभु सब लोग को छोड़ के चला जाएगा तभी, हम लोग को आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, मरेंगे जिए को तभी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा करके बोला। परमेश्वर के कष्ट कब आने लगा, क्रूस पर कब मारने के लिए लेके जाने लगा, सारे शिष्य लोग को भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। कब प्रभु ने कहा हालेलुया तू 3 बार मेरे को इंकार करेगा देखना, सब भाग गया। फिर वापस कुछ दिन के बाद वापस आया, बराबर बेटा पवित्र आत्मा को पाया, फिर बराबर मजबूत में खड़ा हुआ। ऐसे उल्टी सीधी बातों करने लगा प्रभु के पास। प्रभु ने पितर को देके कहा
ये पितर तू 3 बार मना बोलेगा, देख लेना। हालेलुया। क्यों बोला? क्योंकि उसारी ज्यादा मारता था, उच्चाक में मारता था। किस में मारता था? उच्चाक। पावर आ जाता है। एक संदेश सुनेगा तो 3 दिन मीटिंग में आएगा तो उच्चाक आ जाता है, कुछ बात समझ में आता है उच्चाक आता है, लेकिन वो उच्चाक काम नहीं है। हालेलुया। जीवन के साथ चलने वाला उच्चाक चाहिए अपन को। हालेलुया। पितर भी भाग गया। आज भी लोग भी बड़ी बड़ी बात करके मसीह के अंदर आएगा तो भी, लेकिन कैसे ये पानी का तंबा कैसे खड़ा है। हालेलुया। इसी प्रकार मसीह खड़ा है, उसके ऊपर समझ लो पानी है। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाता है। हालेलुया। क्यों खड़ा नहीं हो पाता है? कारण क्या है? आने वाला विपत्ति, आने वाला तकलीफ, वचन सत्य के जीवन में आगे नहीं चल पाता है। हालेलुया। आराधना छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देता है। इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं होने का। अपना खास मित्र हो, अपना खास कोई अपना रिश्तेदार हो, अपना कुटुंब वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, आमीन। हालेलुया। टेंशन नहीं होने का। सबके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। वो चला गया એટલે मैं भी चला जाता हूँ। 1000 बातों बोलेगा, कब पीछे अड़ जाते हैं, उनसे बात करने के लिए भी संभाल के बात करना। हालेलुया। तेरा जीवन में दुख मुसीबत आएगा तो उसी अंदर रखा हुआ भी शैतान एक का जन के अंदर घुस जाएगा। कोई पीछे अट गया हुआ लोग अनेक लोग है, उन लोग का अंदर एक शैतान नहीं है, 7 प्रकार का शैतान अंदर रहेगा। तू सोचेगा एक दिन ये भाई मेरे साथ आराधना करता था, ये बहन मेरा साथ रहता था, इसलिए वो वचन में बात करेगा, कुछ भी बोलेगा तो हाँ हाँ करके मत मानना। अंदर से 7 प्रकार का शैतान तेरे को उठा लेगा। हालेलुया। सावधान रहने का, संभाल के रहने का। हालेलुया। कैसे बात करना चाहिए? भाई कैसे, अच्छे है क्या? मेरे लिए आपके लिए आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आशीर्वाद करे। दूसरी बात करने का, मसीह के अंदर बात ही नहीं करना, उसके सुधारने के चक्कर में मत पड़ना। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति पीछे हटा गया हुआ व्यक्ति को सुधारने के चक्कर में मत पड़ना, तुम डूब जाएगा। हालेलुया। थोड़ा दिन में तू गायब हो जाएगा, ये तुमको भी मुसीबत आएगा, तुमको भी तकलीफ आएगा। कब वो भाई बोलेगा ना, तेरे को लगेगा ये भाई सही बोल रहा है। हालेलुया। से अनेक बात बोलेगा, वचन में ऐसा है, सेवक बराबर नहीं है और कलीसिया बराबर नहीं है, ये कमी है वो कमी है। तुम पावर में रहेगा, उस टाइम में उसको सामने करेगा, एक दिन तेरा भी पावर ढीला होगा। उसी दिन तुम्हारा ये याद आएगा, वो भाई बोल रहा तो सही, हमारा पास्टर बहुत गंदा है। हालेलुया। इसी बाइबल को प्रभु को ढूंढ के मुझे क्या मिला? इसी प्रकार तुम्हारा एक दिन माइंड को वॉश करके, तेरा मगज को साफ करके, उसके अंदर 7 प्रकार का शैतान थोड़ा दिन उसके अंदर से हमारा ऊपर चढ़ पड़ेगा। हालेलुया। पीछे हटा हुआ व्यक्ति लोग को क्या करेगा मालूम है? आपको बताता हूँ, वो जूना लोग को वो मतलब दुनियादारी वाला को व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, उनको सुधारने के लिए नहीं जाएगा। वो किसको सुधारने के लिए जाएगा मालूम है? विश्वासी को अपना पास लेने के लिए चाहेगा। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी को अपना पास लेने के जाएगा। तेरे को लगेगा तेरे लिए सपोर्ट कर रहा है, तेरे लिए अच्छी अच्छी बात बोल रहा है, लेकिन नहीं है, उसके अंदर शैतान का कुछ ना कुछ बड़ा प्लानिंग होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि नहीं समझ में आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बलि चढ़ाया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए एक पानी का बर्तन में कंबा सही के परमेश्वर ने कड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमको आशीर्वाद करे और उसकी वचन प्रकटीकरण 19 का 11 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे।
फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, स्वर्ग को खोला हुआ मैंने देखा। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग को खोला हुआ देखा। हाँ, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है, और उससे उस पर एक सवार है जो विश्वास का योग्य और सत्य कहलाता है। हाँ, और वह धर्म के साथ हाँ, न्याय और युद्ध करता है। न्याय के लिए युद्ध करने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया। किसके लिए युद्ध करने वाला? न्याय के लिए, सच्चा के लिए युद्ध करने वाला मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, और उसके एक नाम लिखा है, उसमें एक नाम लिखा जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। आमीन। हालेलुया। एक नाम लिखा भाई, उसी नाम को उसके सिवा दूसरा कोई जानता नहीं है। फिर क्यों तू जानने के लिए कोशिश करता है? हालेलुया। अमुक को बात छुपा हुआ है। हालेलुया। अमुक बात रहस्य है प्रभु का। अनेक बाइबल कितनी बार पढ़ेंगे, अंदर खोते खोते प्रभु आएगा। बाइबल पढ़ लिया, मैं ये वचन जानता हूं, ऊपर की वचन जानकर लोग खुद ही मारने वाला मारने दो। हालेलुया। लेकिन अंदर की बात पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। हाँ, वो लोग छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। हाँ, छिड़का हुआ वस्त्रों को पहना है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। 13वां वचन है ना। हालेलुया। काली 13वां वचन पढ़ो गुजराती में। हाँ, हाँ, તેણે રક્તથી છંટાયેલો જબ્બો પહેરેલો છે, તેનું નામ દેવનો શબ્દ છે। ये छे देवनो शब्द। हालेलुया। कौन सी कपड़ा पहना हुआ है? बोलो कौन सा कपड़ा? लोई छटका हुआ कपड़ा पहरा हुआ। उसको क्या किया? उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की वचन है। हालेलुया। ये दुनिया में कितनी पास्टर लोग आएगा जाएगा, कितना विश्वासी आएगा जाएगा, कितनी सेवक लोग आएगा जाएगा, लेकिन परमेश्वर की वचन कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी नाश होगा तो भी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कभी भी क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये बात को समझ लेना। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर का वचन हमको दुनिया नाश होगा तभी, वही वचन है, वही शब्द है परमेश्वर। इसीलिए सेकंड पार्ट में बलि चढ़ाकर, हमें मरकर जी उठकर फिर से आया हुआ परमेश्वर यीशु का रूप में इसी कंबा में पानी का सही के खड़ा है। हालेलुया। उसके नाम से हम धोते हैं। हालेलुया। उसके नाम से हम हाथों को, पैरों को, पूरी शरीर को धोते हैं। कब? हम परमेश्वर के अंदर की तंबू में अंदर के अंदर वास कर सकता है। हालेलुया। एक तंबू ऐसा है, ये दोनों वस्तु, तंबू का बाहर कॉम्पाउंड का अंदर ही है, लेकिन मेन तंबू का बाहर है। हालेलुया। हालेलुया। ये पूरा समझ लो, ये कॉम्पाउंड हमने लगाया, लेकिन इसी गैलरी में ये दोनों वस्तु है। अंदर क्या है? और 3 वस्तु है। हालेलुया। उसकी बात अंदर आएगा। मैं खड़ा रहने वाला स्थल समझ लो, उसी स्थल में कृपासनम का हमें टक्कन रखा हुआ, कृपासनम का पेटी नीचे रखा हुआ। हालेलुया। वहां है सेकिना महिमा, परमेश्वर को उतरते रहता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करते? वहां आते हैं, उधर से अर्पण करके आते हैं, और वहां अपन बैठ जाते हैं। हालेलुया। बैठ के प्रभु का समूह में हम आराधना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसको क्या, किसको बोलते हैं? ये है, क्या बोलते हैं उसको? प्रैक्टिस में करने वाले लोग, प्रैक्टिस में देने वाले लोग के बारे में कहते हैं। उसको वचन को पढ़ेंगे योवान का पुस्तक में 13वां वचन, अधिकारी को निकालो। योवान 13
योवान 13:8-9-10 पढ़िए हिंदी में। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उधर तक आके लोग चला जाते सत्य में, आगे आएंगे, उधर हाथ धोने का स्थल है, पैर धोने वाला स्थल है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रैक्टिस में दिया हुआ स्थल है, हर एक वस्तु के बारे में ये कहता है। हालेलुया। इधर एक जगह पे छेल्ला समय में प्रभु यीशु पवित्र भोजन की आराधना चलाया। हमें हालेलुया। पवित्र भोजन की सभा चलाया, पस्का का आराधना चलाया। समझ लो, ये पवित्र भोजन आराधना के समय में यीशु ने खड़ा रहकर सबको बुलाया, अपनी हाथों पैरों को धोया। हालेलुया, हालेलुया। हाथ पैरों को धोने लगा। कब पितर ने कहा, प्रभु मेरा पैर धोने के लिए कोई जरूरी नहीं है। हालेलुया। क्या बोला उसने, क्या कहा, मेरे पाँव को कभी धोने ना पाएगा, कभी धो नहीं पाएंगे। कब प्रभु ने कहा, मेरा पैर को तू नहीं धोएगा तो तेरा पैर को मुझे धोने नहीं देगा। तो हालेलुया। शब्द को सुन लो, कौन धोने वाला है? अपनी पापों को, अपनी गंदगी को, अपनी अंदर होने वाला अनेक प्रकार का गंदगी को धो के निकालने वाला कौन है? एक नियम कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के हाथ में हम अपने आप को पैर से लेकर सिर तक प्रभु का हाथ में नहीं सौंपेंगे। हालेलुया। वो धो नहीं सकता, तो हम धोने के लिए अर्पण नहीं करेंगे तो उधर क्या बोल रहा है, मुझे धोने के लिए नहीं देगा। तो हालेलुया, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। सीधी वचन में लिखा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे धोने दो। पहले बलि चढ़ाया, अर्पण किया, यीशु को ग्रहण किया, कहां से कहां प्रभु उठाया लेके आया। दूसरी पार्ट में तू अंदर आने के टाइम अंदर हाथ धोना, पैर को धोना नहीं धोएंगे तो। हालेलुया। आत्मिक रीति जीवन में अपने आप को धोने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। नहीं धोएगा तो प्रभु बोलता है तुम्हारा मेरा संबंध नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मेमना का लोई पाया हुआ कपड़ा को धो लिया। हालेलुया। हम धोकर शुद्ध होकर सफेद सफेद में, समझ लो, एकदम बिल्कुल गंदगी बिना हम रहने वाला एक जीवन होना चाहिए। हालेलुया। नहीं धो सकता है, क्यों? जन्मी स्वभाव। कौन सा स्वभाव है? जन्मा स्वभाव। गुस्सा करने वाला आदत, अनेक लोग पर दोष लगाने वाला आदत, मुझे सब कुछ आता है करके घमंड की आदत, इसको वो लोग को कभी धोने के लिए अर्पण नहीं करता है। हालेलुया। पितर कभी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, मच्छी पकड़ने वाले व्यक्ति, परमेश्वर के विश्वास में पीछे आया हुआ व्यक्ति, अर्पुद को देख के प्रभु ने कहा चल आ गया, लेकिन धोने के लिए ना बोल रहा है। हालेलुया। धोने के लिए ना बोल रहा है। आज भी लोग गलत को हम बोलेंगे, कुछ बातों में आगे सुधारेंगे, उनकी पापों से भाई झूठ मत बोलो। हालेलुया। एक व्यक्ति को मैंने बोला, एक व्यक्ति फोन कर रहा था। हालेलुया। वो सामने खड़ा है, वो बात कर रहा है, वो बोल रहा है झूठ, वो बोल रहा है ऐसा ऐसा है। मैंने पूछा भाई तू किधर था? मैं इधर नहीं था, दूसरी जगह था। हालेलुया। पकड़ लिया। उसको पूछला भाई क्यों झूठ बोल रहा है इतना? तू दुनिया में झूठ बोले है, कैसा बोला मालूम नहीं। सेवक को तो झूठ बोलने का बंद करो। हालेलुया। झूठ बोला तो उसको बोला, वो बोला थोड़े से झूठ बोलने से क्या है? कब से उसको क्रोध हो गया मेरा ऊपर। हालेलुया।
मैं तो झूठ बोलूंगा, आमीन, हालेलुया। क्या बोलेंगे? हम तो झूठ बोलेंगे, हालेलुया, बोलते रहे, हालेलुया। तो हम क्यों बता रहे? झूठ बोला नहीं पास्टर, अभी नहीं बोलूंगा, ये कैसा लग रहा है, मैं बोलते रहूंगा, ये कैसा लग रहा है, हालेलुया। कितनी भाषा में बोलेगा तो कितनी घमंड है, तो प्रभु का सामने कैसा बोलता होगा, हालेलुया। हम झूठ ही बोलेंगे, हम सच नहीं बोलेंगे, प्रभु क्षमा कर देगा, ऐसा बोलेगा तो कैसा चलेगा, हालेलुया, नहीं चलेगा। इसी प्रकार आत्मिक रीति जीवन में धोना मीन्स हमारी पापों को, अधर्म को, हमारा गुण होता है, अंदर छुपा हुआ स्वभाव होता है, हमारा अंदर वो जीत होता है, दूसरे की बात सुन के नाचने वाला होता है, मेरे को सब कुछ आता करके घमंड होता है। इन लोग को क्या होता है मालूम है? ऐसे विचार करने वाला क्या होता है? जानवर बन जाता है। क्या बन जाता है? जानवर। सादा गणेशा का उधर बराबर विश्वास किया लोग, लेकिन उस टाइम में, उसी समय पे एक बहुत बड़ा, यूरोप में बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है, वो ऐसा पड़ा हुआ बिल्डिंग, बहुत बड़ा एक राजा था, बहुत बड़ा बनाया। आज भी दुनिया में ताजमहल ऐसे ऐसे 7 हिस्ट्री में वो भी एक हिस्ट्री है इराक में, हालेलुया। बहुत बड़ा बनाया राजा, बना के बोला ओ बाप रे कितना मैं मोटा बनाई हो, ऐसा घमंड सोचा, मैं बहुत बड़ा हूं करके सोचा। थोड़ा दिन में पागल होके वो क्या कर रहा था राजा, आपको पता है, घास खा रहा था। क्या कर रहा था? घास खा। घमंड करने वाले, मैं बड़ा हूं, मैंने बद्दू आवड़े वचन, कितना भी हमको आता होगा ना, फिर भी हम बाहर नहीं बोलते, मने आवड़े, हमें, हालेलुया। आज एक आएगा, कल दूसरा प्रभु देगा, हमें, हालेलुया। सब कुछ आता है, मुझे प्रचार करना आता है, सब कुछ आएगा मेरा भाई, लेकिन तेरा घमंड तेरे से निकलता नहीं है ना मेरा बहन, हालेलुया। सो घमंड नहीं निकले, उसमें कैसा एक इंसान को धो सकता है? एक इंसान कैसे नहीं धोएगा? अनुमति नहीं देगा। आराधना में आते, मीटिंग में क्या बोलते? पास्टर आज बराबर लिया, आज बराबर धो रहा है, अर्पण करो, मुझे धोया, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। आज पास्टर ने बराबर वचन बोला, थोड़ा लेट हो गया, मेरे को बराबर बोला, ओके, स्वीकार कर लो, प्रभु मुझे माफ कर, दूसरी बार मैं फिर से अच्छे से आऊं, हालेलुया। अपने आप को अर्पण करो। उल्टा सीधा काम करते हैं, हम सीधा नहीं है तो हम बोलते हैं। हम क्या करना चाहिए? धोने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? अर्पण करना चाहिए। बराबर है, गलती है, प्रभु क्षमा कर, उससे छोड़कर ये सेवा क्यों मने जोईने कीधु, ये सेवा क्यों ऐसा मेरे को बोला, ऐसा धोने के लिए मेरे को क्यों धोया सेवक ने? भाई धोना पड़ेगा, प्रभु कह रहा है मैं धोऊंगा तेरे को, हालेलुया। मैं नहीं धोऊंगा तो तेरे को कौन धोएगा, हालेलुया। प्रभु का वचन अपन को नहीं धोएगा तो दूसरा कौन धोएगा? तेरी गंदगी को शुद्ध करने के लिए, तेरे घर की कपड़ा गंदगी हो गया, उस कपड़ा को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा, हालेलुया। गंदा हो गया, धो रहा है, गंदगी चाहता नहीं है, क्या करेगा? तुम दुकान में जाएगा, अच्छा पाउडर लेगा, अच्छी पाउडर लाओ, मेरा चाय का टाका लगा हुआ है, गंदगी ज्यादा है, पाउडर में भिगा के रखेगा, आधा कलाक, वो कपड़ा पूरा कालेगा, फिर धोएगा, नहीं जा रहा है, क्या करेगा? थोड़ा केरोसिन का लाओ, डालो, नींबू का लाओ, डालो, ऐसे करके धो के गंदगी को निकालेगा। छेल्ला पोसीसर में क्या होगा मालूम है? पहले पोसीसर धोने के टाइम पानी में साबुन से धोएगा, उसमें भी नहीं जा रहा है। दूसरी पोजीशन क्या है? अच्छी महंगाई पाउडर लाएगा, उसमें भी धो के देगा, नहीं जा रहा है। थोड़ा कपड़ा का क्वालिटी क्या हो गया? कमजोर हो गया, आमीन, हालेलुया। उसकी बाद तीसरी बार क्या करेगा? तू
नींबू लाएगा, पेट्रोल डाले, केरोसिन डाले, कुछ भी डाल के धोएगा, कभी फट भी जाएगा। हमें ना ले लीजिए, फट जाएगा तो क्या होगा? भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? पहले धोने के टाइम क्या होगा? साबुन से धोएगा, ठंडा पानी में, अच्छा लगेगा, हाँ मेरे को ठंडा पानी से धो लिया, नहीं जा रहा है, तू सुधरता नहीं है। ऊपर ही धोने के लिए चाहता है प्रभु, नहीं सुधरता है। दूसरी बात, प्रभु धोने के लिए चाहता है अच्छी स्ट्रॉन्ग पाउडर, उसमें धोने के लिए चाहता है। हालेलुया, उसमें भी नहीं जा रहा है। तीसरी, चल्ला तेरे लिए एक टाइम प्रभु देगा। कभी यीशु आने के टाइम में एक झाड़ू को देखा, हाँ एक झाड़ू को देखा, वो झाड़ू आ रहा था। हालेलुया, अंजीरा का झाड़ू, उस झाड़ू को देखा, फल खाने के लिए प्रभु ने चाहा। सबको दिखाता है मैं बहुत आ रहा हूं, मैं बराबर विश्वासी हूं, मेरा कपड़ा व्हाइट एंड व्हाइट में है। हालेलुया, मैं गीत गाता हूं, संदेश सब। तेरा अंदर गया यीशु, भूख लग रहा है करके अंदर गया, तेरा अंदर आया, एक भी फल नहीं है, एक भी अच्छी गुण नहीं है। क्या नहीं है? गुण, स्वभाव नहीं है। बाहर दिखने में टाइम टू टाइम आराधना, टाइम टू टाइम मीटिंग, लेकिन झाड़ का अंदर जाएगा तो वो भाई के साथ बात करेगा, बहन के साथ, परिवार के साथ बात करेगा तो इतनी घमंड हो जाते हैं लोग। हालेलुया, ऐसे अनेक विश्वासी लोग, इतनी बड़ी बड़ी बात होता है, लेकिन अंदर क्या नहीं है? फल नहीं। प्रभु को गुस्सा आया, प्रभु के क्या हुआ? गुस्सा आया। प्रभु ने क्या बोला? क्या बोला? हाँ, फिर से तुम में, तू अभी कुछ नहीं कर पाएगा, जा। इससे भी बड़ा श्राप क्या चाहिए? बोल। हालेलुया। हाँ, माइक में पड़ा। अब से तुझ में कभी फल न लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तुरंत सूख गया। क्या काम का? सूख गया तो क्या होगा? तू अभी तक आ रहा दिखा के नाटक कर रहा था, एक्टिंग कर रहे थे, समझ लो। ऐसे एक्टिंग आप लोग को मत करना। सच्चा है, सच्चा रहो। हम कैसे है ऐसे रहो। हालेलुया, कुछ नहीं बोलना, सच्चा बोलने के लिए सीखो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में आना है, समय पर आना, समय पर जाना, हाँ, कारण को मत बताना, सच्चा रहने के लिए सीखो। रात को 1 बजे उठता हूँ, 2 बजे, वो सब बंद कर देने का। हालेलुया। एक जन से मैंने बात किया, एक बहन है, वो बोलते रात को 2 बजे उठ के प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। कितना बजे तक? 5 बजे तक, फिर सो जाते हैं हम। इतने आराधना में मोड़ती आवे हमकी। हालेलुया। हाँ, तेरा कौन बोला 5 बजे उठने के लिए? हालेलुया। तू सच्चा 1 बजे उठ के प्रार्थना कर तो वो तो कृपा आएगा। तो तू कितना बजे आएगा? जल्दी आएगा कि नहीं? क्यों लेट में आया करके पूछा, इतनी लंबी कहानी बता रही है। हालेलुया। हाँ, मेरे को लगता नहीं कि वो 1 बजे उठता होगा। चलो, एक दिन नींद नहीं आया होगा। मेरा पास भी कभी कभी शुगर प्रेशर बढ़ने से कभी कभी रात को नींद नहीं आता है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ हर रोज मैं 1 बजे उठता हूँ। ऐसा बोल सकता, कभी ना कभी सबके जीवन में होता है। हालेलुया, हालेलुया। सच्ची बोलने के लिए सीखो। और इस झाड़ों में देखा कुछ नहीं है अंदर फल। प्रभु को गुस्सा आया, गुस्सा के मोड़ के देखा, वो झाड़ सूख गया। हालेलुया। वो कुछ काम का नहीं है। वो झाड़ अभी कुछ काम का है? कहीं एक व्यक्ति काम का है? नहीं है। क्योंकि काम का है, बोले काम का है नहीं है। क्यों? सूख गया। लेकिन प्रभु कितनी आशा रखा। हालेलुया। तेरे ऊपर प्रभु कितनी आशा रखता है। परमेश्वर कितना तेरे ऊपर प्रेम रखता है। लेकिन तेरा झाड़ क्या है? कुछ नहीं अंदर। कुछ लोग को मैंने बोला ना, 5 साल के अंदर उसके अंदर मिलजुल के रहेगा, कब पता चलेगा? कब 1 बार धो के छोड़ दिया, 2 बार धो के, तीसरी बार धोएगा तो कपड़ा पड़ के क्या हो गया? सूख के अभी किधर है? जंगल में पड़ा है, गांव में पड़ा, इधर पड़ा, उधर पड़ा। हालेलुया। किधर भी पड़ा रहने दो। आमीन, हालेलुया। हम लोग क्या करना चाहिए मेरे विश्वासी भाई बहनों? ऐसी स्वभाव में, ऐसे कामों में मैं और आप
काम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हमको धोने के लिए अर्पण करना। हाँ, वो पहले वो वचन पढ़ो योवान का। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने अभी उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं, अगर मुझे धोने के लिए तू नहीं अनुमति देगा तो, हालेलुया, मेरे वचन को द्वारा तेरे को धोने के लिए अनुमति नहीं देगा तो, हालेलुया, एक पास्टर समझाने के लिए तू अनुमति नहीं देगा तो। आजकल का लोग पास्टर से भी बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं बात करते? वो कुछ ना कुछ बोलेगा, मेरे को दो डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, चुप के भाग जाता है, समझ लो। हालेलुया। हम लोग को बड़ा बड़ा पास्टर लोग के साथ में हम सामने जाता है, धोने दो और धोने दो और धोने दो। हालेलुया। और पास्टर हमको धोने दो। हालेलुया। और हमको बोलने दो, मुझे शुद्ध करने दो, मैं मरूंगा, मैं यीशु के पास जाना है। हालेलुया। ऐसी आशा में हम जाते। आजकल की विश्वासी क्या करते हैं? पास्टर इधर से आए तो इधर से गली पकड़ लेते, क्या इधर आ रहा है, कुछ ना कुछ बोलेगा, कैसा चाहे उससे नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। एक प्रभु तुमको नहीं बोलेगा, एक सेवक तेरे को नहीं बोलेगा, तेरे को कौन बोलेगा? हालेलुया। कोई नहीं बोलेगा। उसकी बोलते घमंड, माने कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। करने वाला काम पूरी की पूरी गलत, और ऊपर से बोलना जाता तो लंबा गुस्सा आएगा तो क्या करेगा मालूम है आपको? बोलेंगे गुस्सा आएगा तो क्या करेगा आप बताओ? गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? सेवक को 4 बात बोलेगा, ये बराबर नहीं। दूसरी बात क्या करेगा? आराधन में आने के लिए बंद करेगा। हालेलुया। और क्या करेगा? हालेलुया। चाहिए तो कुछ लोग को लेके जाके दूसरी आराधना चालू करेगा। हालेलुया। कुछ भी करो, हालेलुया, लेकिन प्रभु का पसंद नहीं होगा। हालेलुया। हम धोने के लिए अनुमति देना चाहिए। हालेलुया। धोने के लिए क्या होना चाहिए? अनुमति देना चाहिए। हम पढ़ो। यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। अगर मुझे धोने के लिए अनुमति तूने नहीं दिया, तेरे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, ये प्रभु, तो मेरे पाँव नहीं, मेरा पैर नहीं, वरन हाथ और सिर भी धो दे। सिर भी धो ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ऐसे हम बोलना चाहिए। हालेलुया। पास्टर, प्रभु, आपकी वचन खाली ऊपर से मेरे को धोने के लिए नहीं, मेरा सिर से लेके पैर तक मुझे धोकर शुद्ध कर लो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हम लोग को बोलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कैसा बोलना चाहिए? मुझे कैसा बोलना चाहिए? मैं क्यों आपको ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ? सेवा करने के लिए कुछ लोग को आप लोग करते हैं, दानियल करते हैं, प्रजेश कर रहा है, हैं, हमें, हालेलुया। और छोटा छोटा इधर बैठने वाला सब लोग को सेवा करते। आज सेवा करके बोलने वाला ये गुण नहीं है, वचन नहीं मालूम है, खाली सेवा हूँ करके गुदी मार के कपड़ा पट जाएगा, सूख जाएगा। हालेलुया। आप लोग को समझने के लिए, वचन को जानने के लिए मैं इस सारी बातों को बोल रहा हूँ। हालेलुया। इसमें आप स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी हालत में आप पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। कलीसिया को नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा पास्टर को नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा संस्था को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्यों नहीं छोड़ेगा पता है मेरा भाई बहन? हालेलुया। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि तेरे को मालूम है। हालेलुया। वो बोल रहा है, मेरा प्रिय, मेरा प्रभु, आप काली मेरा पैर धोने के लिए आपके साथ मैं संबंध रखना चाहता हूँ, आपके साथ मैं रहने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। आपकी साथ ही मैं काम करने के लिए चाहता हूँ, आपके साथ मैं हमेशा रहने के लिए चाहता हूँ। प्रभु, मेरा काली पैर नहीं है, सिर भी धो लो, हाथ भी धो लो, पूरा शरीर को धो लो। हालेलुया। ऐसे अर्पण करने वाला मेरे भाई बहन कौन है? हालेलुया। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है, हाँ,
नाया है, हाँ, जो नाया है ना चुका है वो ना चुका है, उसे पाँव के सिवाय हाँ, और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। ऑलरेडी प्रैक्टिस में ले लिया, अभी गंदा किधर है? तेरा पैर गम्मतम जाके आता है, हालेलुया। किधर नहीं जाने का वहां घर पे पैर रखता है, किधर क्या नहीं करने का तेरा पैर गंदगी हो जाता है। इसीलिए पवित्र भोजन लेने का टाइम में क्या करना पड़ता है? पैर धोना है। नहीं नहीं, मैं नाक खोलूंगा। प्रभु ने बोला अभी तू ऑलरेडी नहा लिया, हालेलुया। ऑलरेडी तूने पिता पुत्र पवित्र नाम से तूने प्रैक्टिस में ले लिया, अभी तेरा पैर जाने वाला स्थल खराब है, हालेलुया। तेरा पैर जगह जाने वाला रास्ता गंदगी है, उसको धो, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना में घुटने में होके प्रार्थना करना, हमारे पैर में हम भागना प्रभु का सुसमाचार के लिए, प्रभु के लिए आगे चलना। हम उल्टा सीधा कामों में हम जाना नहीं चाहिए, ऐसे काम करना नहीं चाहिए, हालेलुया। हाँ, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, हमने बिल्कुल क्या है? शुद्ध है, शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं, सबकी सब नहीं। नहीं। हाँ, 13वां वचन तक पढ़ा? 11 तक बाकी। हाँ, वह तो अपने पकड़ने वालों को जानता था, इसीलिए हाँ, ना 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 8 9 10 पढ़ लिया। आमीन, आमीन, हालेलुया। 8 9 10 है, हालेलुया। पूरा का पूरा, आमीन, हालेलुया, अर्पण करने के लिए चाहा। भाई तू किसी में शुद्ध होना चाहिए, तेरे पैरों में। ऐसा बोलता ना, तेरे पैर में बहुत खुजली है, ऐसा बोलता है। इसी प्रकार तेरा पैरों में तू शुद्ध होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। तेरा पैर में तू क्या होना चाहिए? शुद्ध रहना चाहिए। तेरे मुंह में तू शुद्ध होना चाहिए, तेरे श्वासों में तू शुद्ध रहना चाहिए, तेरा मगज में तू शुद्ध होना चाहिए, हालेलुया। उसके लिए हर रविवार को, हर बाइबल स्टडी को, हर उपवास मीटिंग में हम शुद्ध होने वाला व्यक्ति होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 3वां अधिकार 16वां वचन पढ़ेंगे, 16 17। हाँ, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, पानी से तुरंत ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, आकाश खुल गया, हालेलुया। पानी में मैं नहीं डूबूंगा, प्रैक्टिस में नहीं लेऊंगा, पानी में डूबकर बाहर आने के टाइम में आपके आकाश खुल गया, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र नाम से प्रैक्टिस में नहीं लेते, उनके लिए स्वर्ग की राज नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। कैसा भी प्रैक्टिस में ले लो, ऐसा नहीं है। अमुक चर्च में ऐसे पानी लेके चढ़ता है हमें, हालेलुया, वो प्रैक्टिस में नहीं है, हालेलुया। अमुक सिर में ऐसे डुबा के ले लेते हैं, वो भी नहीं है। अलग अलग प्रैक्टिस में है, वो नहीं है। यीशु ने कौन सी प्रैक्टिस में लिया, हालेलुया? योवान 35 में देने वाले के पास कौन सी प्रैक्टिस में लिया, वही प्रैक्टिस में सही है, हालेलुया। वही प्रैक्टिस में प्रेरित लोग आज देता है। ऐसे प्रैक्टिस में देने वाला सेवक के पास हम प्रैक्टिस में ले सकता है, हालेलुया। कब क्या होता है? स्वर्ग के राज खुल गया। हाँ, और उसने परमेश्वर की आत्मा, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नियम को पूरा करने के लिए, प्रभु का नियम को बराबर मानकर, पूरी तरफ से विश्वास होकर हम प्रैक्टिस में लेने के लिए चाहते हैं। हाथ धोने, पैर धोना, पूरा का पूरा पानी में डूब के बाहर प्रैक्टिस में लेने के लिए हम चाहते हैं। कब क्या होता है? स्वर्ग के राज खुलता है। दूसरी शब्द क्या होता है? हालेलुया, बोलो। परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर आते देखा, अपना ऊपर आते देखा, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर उतर के आते देखा, हालेलुया।
मेरे प्रिय मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया, हम बराबर प्रैक्टिस में लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया, उल्टा सीधा लेने वाला नहीं होना चाहिए। सच में हम सही हमने पिता पुत्र पवित्र नाम से प्रैक्टिस में लिया तो हमारा ऊपर, हालेलुया, स्वर्ग की राह तेरे लिए खुला है। हालेलुया। और मत्ती का सुसमाचार 28वां अधिकार उसकी 19 का 20 का पढ़ो। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, सब जाति लोगों को कोई चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा वचन में? तुम जाओ, पिता पुत्र पवित्र नाम से उसको प्रैक्टिस में दो, उसके क्या बनाओ? चेला बनाओ। ये है मेरा, क्या लिखा पढ़ा पूरा और हाँ, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें याज्ञा दी है, याज्ञा दिया। हालेलुया, सारी बातों में याज्ञा दिया, मानना सिखाओ। हाँ, और देखो, हाँ, मैं जगत के अंत तक, हाँ, सदा तुम्हारे संग हूँ। तो सगा तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारा साथ ही रहूंगा। हालेलुया। किसका साथ प्रभु रहने वाला है? तुम्हारा साथ ही रहने वाला। हालेलुया। किसका साथ रहने वाला प्रभु? तुम्हारा साथ। पिता पुत्री नाम से तो प्रैक्टिस में लगकर, हालेलुया, सदा संग तेरे साथ रहने वाला है। हालेलुया। गुजराती में इसको पढ़िए। हाँ, એ માટે તમે જઈને સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો, સર્વ દેશનો તું શિષ્ય બનાવો, બાપ તથા દીકરા બાપ કરતા દીકરા તથા પવિત્ર આત્માને નામે પવિત્ર નામ में તેઓને બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ, प्रैक्टिस में आपता जाओ। मैं તમને જે આજ્ઞા मैं तुमको आज्ञा કરી તે સર્વ પાડવાનો, सर्व पाड़वाना आज्ञा प्रभु अपन को देता है, उसको क्या करना? पाड़वानो, मानवानो। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा हमको दिया, वचन में दिया कि नहीं दिया? बहुत आज्ञा दिया। उसी आज्ञा को क्या करना? मूसा के द्वारा 10 आज्ञा दिया प्रभु। नया नियम में ये सब मिलके अनेक प्रकार का आज्ञा प्रभु ने दिया, अनेक प्रकार का बातों को प्रभु ने सिखाता है। परमेश्वर की कलीसिया सिखाते, परमेश्वर की दास लोग को सिखाते। उसकी क्या करना? आज्ञा को क्या करना? अपन क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेगा? मैं एक जन को बोला, ओ भाई ऐसा मैंने बोला उसको, ये अभी नहीं 10 साल की पहले के बाद, हमारा साथी चलता है, हमारा साथी उठता है, वो बैठता है, एक गाड़ी लिया। क्या लिया? एक गाड़ी। उस टाइम में मैं भी नया था, समझ लो। वो गाड़ी लिया, कुछ लिया ऐसे, तो मैंने बोला भाई कम से कम प्रार्थना करने के तो बुला, गाड़ी लिया तो, ऐसा बोला। तो कब उसने क्या बोला मालूम है मेरे को? मैं आपका गुलाम थोड़ी हूं, समझ लो। हालेलुया। मैंने क्या बोला? भाई कम से कम प्रार्थना तो कर। प्रभु क्या बोलता है? एक गिलास पानी भी हाथ में मिला, प्रार्थना करके पियो। हालेलुया। ये खाना रखा, प्रार्थना करके खाओ, है ना? और तुम्हारा घर में कुछ भी करो तो सेवक को बोलो प्रार्थना करने के लिए, नहीं तो सेवक को वहां बुला के प्रार्थना कराओ। आमीन। हालेलुया। एक नियम है कि नहीं? सेवक को हम बुलाते, नहीं आएगा बात की बात है। हालेलुया। लेकिन हमारा परिचय क्या होता है? उनको बुलाना। हालेलुया। उनको प्रार्थना कराना, ये नियम है। तुम्हारा घर में बुलाओ, प्रार्थना कराओ। हालेलुया। तुम्हारा बीमारी के लिए बोलो, फिर प्रार्थना करेंगे। ये सारी बात तुम छुटकारा होने के लिए, अच्छा रहने के लिए, ये सारी बात करना है, एक नियम है। सामने वाला क्या बोलता है? मैं गुलाम थोड़ी हूं। हालेलुया। कब हम पिता पुत्र पवित्र नाम से हमने प्रैक्टिस में लिया ना, कभी हम गुलाम बन गया। किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। हमारा जूना मनुष्य को हमने क्या कर दिया? मार डाल के नया मनुष्य बन गया।
अभी हम गुलाम बन गया। किसकी गुलाम है? परमेश्वर की, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की दास लोग को। हालेलुया, हालेलुया, हम परमेश्वर की गुलाम है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का वचन के हम गुलाम हैं, इसलिए परमेश्वर के दास लोग को अपन को सिखाता है, उसकी हम आज्ञा मानता है। हालेलुया। कुछ लोग को गलत समझता है, ये सब कुछ हम लोग को बोलने का जरूरी है क्या? ऐसा बोलते हैं, ये सब कुछ बताने का जरूरी है क्या? हम थोड़ी गुलाम है। मैं बोलता हूं प्रैक्टिस में भी बराबर नहीं लिया होगा, बराबर पाप क्षमा भी नहीं पाया है, बराबर उधार भी नहीं पाया है। ऐसे लोग का साथ संभाल के रहना। हालेलुया, हालेलुया। बराबर तूने मतलब बलि को चढ़ाया है, तेरा अर्पण किया, बराबर पिता पुत्र पवित्र नाम से प्रैक्टिस में लिया है, तूने बाहर निकाला, नया रूप बन के लिया, तो तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। हालेलुया। बच्चा का समान फ्रेश होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए मेरा भाई बहन। आज लोग क्या करते हैं? आज क्या करते हैं? हम कलीसिया को गुलाम थोड़ी है, वो कुछ भी बोलेंगे हम सुनेंगे, कुछ भी बोलेगा तो कर भाई कुछ भी बोलो, हमारा स्वभाव से नहीं बोल रहे, वचन के अनुसार ही बोल रहे, तेरे को चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो छोड़, कोई बात नहीं। हालेलुया। लेकिन उसमें क्या नहीं करो, गलत मत पकड़। आमीन, हालेलुया। और दूसरी डायलॉग क्या मारता है? हम गुलाम थोड़ी है, हम सुगंधर में रहेंगे। उसके वचन बोलता है वो गधा लोग है, सुगंधर में घूमता है। हालेलुया। हम गधा नहीं है, हमारा पास घोड़ा भी होगा ना, उसकी कलम लगाया कि नहीं लगा? सबसे बड़ा ताकत वाला जानवर क्या है? घोड़ा है, समझ लो। इतना स्पीड दो भागता है, और सबसे उसके अंदर गुण क्या है? पीछे नहीं हटता है ना। इतनी पावर, आज की गाड़ी मोटरसाइकिल भी हो ना, वो घोड़ा को ऊपर गिनेगा। ये घोड़ा इतनी 100 सीसी का, 50 सीसी का, 200 सीसी का है। हाँ, इस घोड़ा को ऊपर गिनते। हम घोड़ा इतनी पावरफुल होगा तभी इधर कलम लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पर्दा लगाते हैं, समझ लो। क्यों? उधर इधर नहीं देखे, सीधा देख। हालेलुया। क्यों लगाते उसको? तुम इसकी पास इधर सुने, उधर सुने, इधर नजर है ना, आंख बहुत खराब है, इधर मार, इधर मत देख, सीधा देख के चल, तेरे जाने वाला जगह पे तू पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन ऐसा है, ये भाई ऐसा है, ये विश्वासी ऐसा है, वो विश्वासी ऐसा है, उधर ऐसा है, ऐसे चारों तरफ से तू देखेगा तो घोड़ा नहीं है, गधा है। हालेलुया। तो घोड़ा होता तो तुम सीधा देखेगा, वचन को सीधा देखेगा। हालेलुया। किसको सीधा देखेगा? वचन को देखेगा, प्रभु को देखेगा। हम गुलाम हैं, परमेश्वर के लिए हम गुलाम हैं, प्रभु का वचन के लिए हम गुलाम हैं। हाँ, वही। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, सब बातों को मैंने आपको आज्ञा दिया। हाँ, सब बात को आज्ञा दिया। हाँ, मानना सिखाओ। हाँ, और देखो मैं जगत के अंत तक अभी नहीं है, तू कब तक जगत में है? नहीं तो प्रभु आ जाएगा जगत में। अंत तक प्रभु वायदा कर रहा है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। उससे भी बढ़कर क्या चाहिए? हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु? अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, सदा तेरा संग हूं, तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु अपने साथ है। हालेलुया। अभी समय हो चुका है, इसके बारे में थोड़ा बाकी है, कल के दिन ध्यान करके और बाकी का भागों को, दूसरी अंदर की वस्तु के बारे में कल हम ध्यान करेंगे। सब अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। सदा परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। प्रभु का नियम को मानो, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। हाथ धोना, पैर धोना, पूरा का पूरा शरीर को पितर ने कहा धो लो, प्रभु ने कहा तेरे पैर को धो लो, बहुत हो गया। हालेलुया। हम प्रैक्टिस में लेने वाले लोग पूरा डूब के आया हुआ हमको प्रभु अनेक बात अपन को सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया।